बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के तनाजुर में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका को दिए गए एक इंटरव्यू में बड़े वाज़े और शफ़ाफ अंदाज में इस बात की नफ़ी की है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में अमेरिका को अड्डे सप्लाई नहीं करेगा। ये सवाल काफ़ी दिनों से पाकिस्तान की सियासत में ज़ेरे बहस है और कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत पर अमेरिका का बहुत दबाव है। अफ़गानिस्तान के बहरान के हल के तनाजुर में अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान हमें यहाँ पर अपने फ़ज़ाई अड्डे प्रोवाइड करे, लेकिन पाकिस्तान इससे मुसलसल इंकारी है। और ये इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और हमारी फ़ौजी क़यादत इस बात का ऐलान कर चुके थे कि ऐसी किसी तजवीज़ पर अमल नहीं किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से सियासी पंडित ये पेशगोइयाँ कर रहे थे कि पसे पर्दा अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कोई डील हो चुकी है और इस खुफिया डील के तहत अमेरिका को ये अड्डे सप्लाई किए जाएंगे। अगर अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बार फिर उसकी वाज़े तौर पे तरदीद करके ये साबित करने की कोशिश की है कि ऐसी किसी खबर में कोई सदाकत नहीं है। अगरचे बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सियासी यू टर्न लेने के माहिर हैं, आगे जाकर शायद पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत अमेरिका का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ये वक्त वाकई साबित करेगा कि हुकूमत पाकिस्तान या हमारी रियासत अगर ये फ़ैसला कर चुकी है कि अमेरिका को अड्डे नहीं दिए जाएंगे तो उस पर किस हद तक कायम रहती है और किस हद तक वो अमेरिका का दबाव बर्दाश्त करती है। दूसरी बात यह है कि एक बात जिसको हमें समझना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान अब जो अड्डे हैं वो सप्लाई करने के लिए या अड्डे देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ये समझता है कि अगर हमने अमेरिका को अड्डे दिए तो उसके नतीजे में अफ़गान पीस प्रोसेस भी मुतासिर होगा और ख़ुद उसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर एक नई टेररिज्म को जनरेट करने का सबब बनेगा। और ख़ास तौर पे तालिबान जो है, जिन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये कहा था कि कोई हमसाया मुल्क अगर अमेरिका को अड्डे सप्लाई देगा तो हम उसकी शदीद मजम्मत भी करेंगे और एक सख्त रद्द अमल भी देंगे। इसलिए पाकिस्तान ये चाहता है कि ये ना हो कि अगर हम कोई ऐसा फ़ैसला करें तो उससे अफ़गान फ़रीक़ैन और बिलख़ुसूस तालिबान के अंदर एक बदएतमादी पाकिस्तान के बारे में पैदा हो। और दूसरी बात यह है कि अगर अड्डे दिए जाते हैं तो उसके नतीजे में जितने भी मिलिटेंट ग्रुप हैं वो पाकिस्तान को और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में एंटी अमेरिका स्टांस लेकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। और जो टेररिज्म है, ये जो इंतहा पसंदी है या जो हमले हैं, उनकी एक नई शिद्दत पाकिस्तान में पैदा हो सकती है। और पाकिस्तान की रियासत ने ये फ़ैसला बहुत पहले कर लिया था और उसका बार बार ऐलान किया जाता है सियासी क़यादत की जानिब से भी और अस्करी क़यादत की जानिब से भी कि हम अपनी सरज़मीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे को यहाँ से बैठ के किसी दूसरे मुल्क के अंदर जो है कोई कार्रवाई करे, और इसी तरीके से हम किसी दूसरे मुल्क को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वहाँ से बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखने की ज़रूरत है। और यहाँ अब बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने वाकई ये स्टांस ले लिया है कि वो किसी भी सूरत में अमेरिका को अड्डे नहीं देगा तो इसके नतीजे में अमेरिका का रद्द अमल क्या होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात जो पहले ही से काफ़ी सदमहरी का शिकार हैं उसमें मज़ीद जो है ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं और इसका अमरीकी क़यादत के अंदर एक सख्त रद्द अमल आ सकता है और वो पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश करेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान भी लें कि अमेरिका कोई सख्त रद्द अमल देगा तो फिर इस बात को नज़रअंदाज न कीजिएगा कि इसका बराह रास्त इम्पैक्ट जो है अफ़गान पीस प्रोसेस पे पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जो चाहता है कि अफ़गान पीस प्रोसेस का मामला खुश असलूबी से हल हो जाए और यहाँ अमेरिका के जो मफादात हैं
जो मामलात हैं उनको भी कोई जिसे कहते हैं नुकसान ना पहुंचे, तो उन्हें ऐसा अमल से ग्रेस करना होगा जो पाकिस्तान मुखालिफ होगा, या वो अड्डे ना देने की सूरत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सख्त रद्द-ए-अमल इख्तियार करे, क्योंकि उससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी मुतासिर होंगे और साथ साथ अफ़गानिस्तान का जो पीस प्रोसेस आगे बढ़ रहा है उसमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान बार बार एक बात को रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है कि अफ़गान फ़रीक़ैन आपस में बैठ के मसले का हल निकालें, चाहे उसमें अमेरिका है, चाहे अफ़गान हुकूमत है, चाहे अफ़गान तालिबान है और चाहे पाकिस्तान है। जब तक ये तमाम फ़रीक आपस में बैठ के मामलात को तय नहीं करेंगे और एक ऐसा काबिल कबूल फार्मूला सामने नहीं लाएंगे जो सारे फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल हो, तो बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। क्योंकि बुनियादी तौर पर इस वक्त लड़ाई जो है ये उन्हीं कुव्वतों को सूट करती है जो अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के ख़िलाफ़ हैं, जो चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर भी पीस ना आए, अफ़गानिस्तान के अंदर भी पीस ना आए, और वो पाकिस्तान समेत इस पूरे खित्ते को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो इसलिए इन तमाम फ़रीक़ैन को इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी सामने रखना चाहिए कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि अफ़गान पीस प्रोसेस कामयाबी से इम्कनार ना हो सके। इसी तरीके से हमें ये भी समझना होगा कि क्यों हम एक दबाव की सियासत अमेरिका जब वो पाकिस्तान पे डाले या किसी और पे डाले, उसे पाकिस्तान के मामलात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पाकिस्तान की पोजीशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, पाकिस्तान की सिचुएशन को और उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जिसमें पाकिस्तान अमेरिका समेत अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत को फैसिलिटेट कर रहा है। क्योंकि हम चाहते ये हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर ना सिर्फ पीस आए बल्कि इस पीस का इम्पैक्ट लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पूरे खित्ते में आए। और ख़ुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हमने पाकिस्तान को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल करना है तो उसकी कुंजी जो है वो अफ़गान पीस प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई है, और अगर अफ़गान पीस प्रोसेस कामयाबी से इम्कनार होता है तो यकीनी तौर पर उसके मुस्बत असरात पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे। और इसी तरीके से ख़ास तौर पे जो अफ़गान हुकूमत का इस वक्त का तर्ज़ अमल है, अमेरिका को ज़रा उस पर भी रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अफ़गान हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान को दबाव में लाकर अपनी मर्ज़ी के कुछ फ़ैसले करवाना चाहती है, और वो चाहती है कि पाकिस्तान कुछ ऐसे फ़ैसलों में तालिबान को जिसे कहते हैं मजबूर करे और उनको मनाए, उनको राज़ी करे, जो अफ़गान हुकूमत के मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अफ़गान हुकूमत जो इस वक्त एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही है और एक बड़ी प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स जो वो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही है, उससे भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। और एक बात ये कही जाती है कि जनरल मुशर्रफ का दौर हो, उसके बाद के जो दौर हों, देखिए अमेरिका का ये दबाव हमेशा से हम पे रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका हम पे दबाव डालता है, वो पाकिस्तान की दाखिली कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर हमें मजबूर करता है कि हम अमेरिका की डिक्टेशन या उनके फ्रेमवर्क में काम करें। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ख़ुद पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री जो डेफिसिट रहा है, उसके दरमियान जो बदएतमादी रही है, उसने ये मसाइल पैदा किए हैं। इस वक्त हमें ये लगता है कि अमेरिका के बारे में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान जो बामी इत्तफाक है वो ख़ुद अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, क्योंकि माजी में अमेरिका इसके दरमियान जो गैप होता था उससे फ़ायदा उठाकर हम पर दबाव डालता था और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाता था। और अब ये कहा जा रहा है, अमेरिका के अंदर भी बहुत से दानिश्वर ये लिख रहे हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ अपने मामलात चलाने के लिए एक पुरानी रवायती पॉलिसी के मुकाबले में एक नई पॉलिसी लानी पड़ेगी और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान पे दबाव डालने वाली बात शायद अब आगे ना चल सके। लेकिन फिर भी ये देखना होगा कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने अड्डे ना देने के हवाले से जो फ़ैसला किया है, ये किस हद तक उस पर कायम रहेंगे पाकिस्तानी रियासत, और किस हद तक अमेरिका को मजबूर करेंगे कि वो पॉलिसी इख्तियार करे जो पाकिस्तान के मफाद के मुताबिक हो और पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई बड़ा टकराव पैदा ना करे। और अगर ये होता है तो फिर मुझे लगता है कि मामलात आगे चल सकेंगे। और याद रखिए,
امریکہ کے پاس بھی یہ آخری چوائس ہے۔ اگر وہ افغان پیس پروسیس کو ریزالو کرنا چاہتا ہے تو اسے پاکستان کے ساتھ مل کر اور پاکستان کی اسٹریٹجی کے مطابق آگے بڑھنا پڑے گا، اور اگر وہ پاکستان پر ڈکٹیشن کے ذریعے دباؤ ڈال کر ڈر اور خوف کی بنیاد پہ کوئی چیز مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے پھر افغان پیس پروسیس کا جو مستقبل ہے وہ مخدوش ہو جائے گا، اور اس کی قیمت امریکہ سمیت، افغان حکومت سمیت، طالبان سمیت اس پورے کے خطے کے ممالک کو ادا کرنی پڑے گی، جو مستقبل میں ایک نئے انتشار کو پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔